नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि आप कनिष्ठ सहायक या स्टेनोग्राफर का फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं। इजी प्रोसेस रहने वाली है, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया गया है इस पूरी वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और इसमें UK888 सर्च कर लेना है। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो सीधा फॉर्म की एडवर्टीज़मेंट डिटेल्स वाली लिंक पे आपको पहुंचा देगा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ग्रुप C कनिष्ठ सहायक और तथा स्टेनोग्राफर। तो आपको इस पेज में वो लिंक आपको पहुंचा देगा। आपको बस यहाँ अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे फिर आपको नीचे स्क्रॉल करके डिक्लेरेशन टिक करके फिर दोबारा अप्लाई में क्लिक करना है। तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको सबसे पहले कैंडिडेट नेम यानी कि अभ्यर्थी का नाम भरना है। आपको फर्स्ट नेम डालना है, फिर अगर आपका मिडिल नेम भी है तो मिडिल नेम भी डालना है और लास्ट नेम भी आपको डालना है। उसके बाद आपसे फादर्स नेम पूछा जाएगा, मदर्स नेम आपको डाल देना है और डेट ऑफ बर्थ आपकी डाल देना है। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट कर देना है और वैवाहिक स्थिति में आपको मैरिड या अनमैरिड डाल देना है। उसके बाद आपको नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर देनी है और उसके नीचे आपको पूछा जाएगा क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं। तो आपको यस पे टिक करके अपना स्थायी निवास का प्रमाण पत्र संख्या डाल देनी है, यानी कि सर्टिफिकेट नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ये डाल देना है। आपको ये अपने आपके स्थायी निवास के राइट साइड के टॉप में आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको तहसील का नाम तहसील डाल देनी है अपनी, यानी कि इशूइंग डिस्ट्रिक्ट और तहसील जो भी पूछेगा वो आपको डाल देना है। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको यस या नो पे क्लिक कर देना है अपने अकॉर्डिंग। अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो नो। फिर आपको उसके नीचे कैटेगरी का ऑप्शन शो हो रहा होगा, जिसमें आप अगर SC ST OBC या EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको आपका प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट इसमें डिटेल डालनी पड़ेगी। और अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको कुछ नहीं डालना पड़ेगा। अगर आप जनरल से अदर्स में आते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग डेट उसकी और इशूइंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये सब आपको इसमें फिल करनी होगी। जैसे आप ये सब फिल कर लेंगे तो आपको नीचे दिख रहा होगा सब कैटेगरी डिटेल्स। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप दिव्यांग हैं, तो आपको इसमें नहीं करने हैं। क्या आपको पेपर देने के लिए यानी कि किसी और अन्य व्यक्ति की ज़रूरत है आपका पेपर लिखने के लिए, तो आपको इसमें भी यस या नो यानी कि नो ही रहेगा ज़्यादातर का। इन सबको आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना, काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन रहते हैं। तो आप इन सब में यस या नो फिल करके नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे नीचे आपको दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसमें आपको अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करना है। और जैसे आप ये दोनों फिल कर लेंगे नीचे आपको एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दो अलग अलग मिलते हैं। अगर आप अभी प्रेजेंट में कहीं और रहते हैं तो आप उसमें ये डाल सकते हैं, परमानेंट में अपना स्थायी पता डाल सकते हैं। अगर आप स्थायी पते में ही रहते हैं तो आप दोनों में सेम ही डालिएगा। इतना हो जाने के बाद नीचे आपको दिख रहा होगा प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म। तो आपको यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम डाल देना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप भर रहे हैं। उसके नीचे आपको एंटर योर पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको पासवर्ड अपना बना लेना है, जिसमें एक लोअर केस एक अपर केस वर्ड होगा और कुछ नंबर भी डालने पड़ेंगे और एक स्पेशल कैरेक्टर भी डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको आधार कार्ड और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट की PDF बना के अपलोड कर लेना है और सबमिट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको लॉगिन के लिए ऑप्शन शो होगा। तो आपको इसमें लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपसे अब मेल आईडी और आपका पासवर्ड पूछेगा, जो आपने थोड़ी देर पहले आपने बनाया था। तो आपको वो यहाँ डाल के लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो अब आपका फॉर्म फिलिंग एक्चुअल में स्टार्ट होता है, यानी कि यहीं पर से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स में आपकी डिटेल्स आ गई हैं और नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से
पद के लिए ये भर रहे हैं, मतलब कौन सी उसके लिए भर रहे हैं, कनिष्ठ सहायक या स्टेनोग्राफर के लिए, तो आपको उनमें से एक सिलेक्ट कर लेना है। उसके आगे आपको दिख रहा होगा डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, तो आपको इसमें अपनी प्रेफरेंस देनी है डिस्ट्रिक्ट की कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के चाहिए आपको, कहाँ आपकी जॉब लगेगी अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने भारत में कहीं से भी ग्रेजुएशन किया है, तो आपको इसमें यस कर देना है। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा मतलब नॉलेज है, तो आपको इसमें यस कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपको हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग आती है, दोनों ही आती है, तो आपको इसमें भी यस कर देना है। और लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आपको इसमें भी यस कर देना है। अगर आप इसमें से किसी में भी नो करते हैं तो आप इसके एलिजिबिलिटी से बाहर हो जाएंगे और आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का ऑप्शन मिल रहा होगा। इसमें आपको एजुकेशन टाइप में सबसे पहले हाई स्कूल फिल करना है, और इसमें स्टेट में जिस भी स्टेट से आपने हाई स्कूल किया वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। और बोर्ड यूनिवर्सिटी में कोई भी जिस बोर्ड से आपने किया है 10th, तो आपको वो डाल देना है, जैसे CBSE या यूके बोर्ड या एनी अदर अगर आपने किसी और स्टेट से किया है। फिर उसके बाद कौन सी ईयर में आप पास आउट हुए, कौन सी आपकी स्ट्रीम थी 12th में। आप इंटरमीडिएट का सिस्टम डालेंगे तो आपको ये डालना होगा, और आपके कितने मार्क्स आए, टोटल नंबर कितने थे, ये सब आपको डाल देने हैं। सबसे पहले हाई स्कूल का जाएगा, फिर इंटरमीडिएट का, उसके बाद ग्रेजुएशन का आपको ऐसे डाल के ऐड कर देना है। फिर आप जब ये ऐड कर लेंगे उसके बाद आपसे एग्ज़ाम प्रेफरेंस पूछेगा, यानी कि एग्ज़ाम आपका जहाँ पेपर होगा वो आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट में, और सेकंड प्रेफरेंस में आप अपने आसपास का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कि आपके खिलाफ कोई मतलब कार्रवाई चल रही है, कोई केस चल रहा है, तो आपको उसमें नो करना है। और उसके नीचे भी आपसे पूछा जाएगा कि आप कभी यूके SSS या SSC से आपको ब्लैक लिस्ट किया है, तो आपको इसमें भी नो करना है। और उसके नीचे कैंडिडेट आईडी प्रूफ में आधार सेलेक्ट करके अपना आईडी प्रूफ नंबर यानी कि आधार नंबर आपको डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने को आपसे कहा जा रहा है, तो आपको इसमें अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ़्ट थंब अपलोड करना है, जिसकी डायमेंशन यहाँ दी गई है। और आपको अपनी इसी डायमेंशन में अपनी फ़ोटो, साइन और थंब डिक्लेरेशन को क्रॉप करके यहाँ अपलोड करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है फ़ोटो, साइन या थंब अपलोड करने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी लिंक बताएंगे या वेबसाइट बता देंगे, आप वहाँ से ये सब चीज़ कर सकते हैं। तो आप जब फ़ोटो, साइन और थंब अपलोड कर लेंगे उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन शो रहा होगा, उसमें आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको प्रीव्यू पहले आपका शो होगा, आपको प्रीव्यू अच्छे से देख लेना है कि आपकी सारी डिटेल सही है, और सबसे नीचे आ जाना है इस पेज में। जैसे आप सबसे नीचे आएंगे इस पेज में आपको नेक्स्ट का ऑप्शन शो होगा, आपको उसमें कर लेना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप सीधा पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे, तो आपको पेमेंट नहीं आप जैसे कर लेंगे उसके बाद आपको दो ऑप्शन प्रिंट पेमेंट स्लिप और प्रिंट कंफर्मेशन पेज, तो आपको कंफर्मेशन पेज को प्रिंट कर लेना है और आपका ये फॉर्म फिलअप हो चुका है। उसके नीचे आपको ये दिख रहा होगा, आपको कुछ भी गलत है नेम, डेट ऑफ बर्थ या फादर्स नेम, मदर्स नेम, तभी आप कैंसिल एप्लीकेशन का ऑप्शन पे सिलेक्ट करके कैंसिल कर सकते हैं।